हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ऑन रिकॉर्ड में। नागरिक समाज ग्रॉमसी के अनुसार विचार जो हैं वो मुझे कमेंट में आया था कि प्लीज इसकी वीडियो सेंड करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो सेंड कर रही हूँ। पॉइंट्स में मैंने किया है ग्रॉमसी के अनुसार जो नागरिक समाज का विचार है वो मैं बताऊंगी। इसमें लिखा है ग्रॉमसी के अनुसार नागरिक समाज का संबंध अधिरचनागत शेष से है। तो मैंने इसे पॉइंट्स में बना दिए हैं। फर्स्ट हम पॉइंट याद रखेंगे कि ग्रॉमसी जैसे ही आ जाए तो हमें अधिरचनागत याद आ जाएगा। तो ग्रॉमसी का अनुसार नागरिक समाज का संबंध अधिरचनागत क्षेत्र से है। अधिरचनागत क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं, नागरिक समाज व राजनीतिक समाज। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रॉमसी। इसको मैंने इस तरीके से याद किया था कि ग्रॉमसी थोड़ा जो नेम है वो थोड़ा सा चर्च के जरिए ही, चर्च जैसा जैसे क्रिश्चियन लोगों का नेम होता है उस तरीके से थोड़ा बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये वाला पॉइंट याद रहेगा। तो हमें ग्रॉमसी के विचार एकदम से याद आ जाएंगे कि कौन से वाले थे, क्योंकि नागरिक समाज में कई सारे मैंने कराए हैं ना आपको, ग्रॉमसी के हैं, पेने के हैं, तो इन्हें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी तरह ही हर चीज को समझती हूँ, इसलिए मैं आपको ये हिंट देके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको याद करना है इसे। तो ग्रॉमसी से हमें चर्च थोड़ा वैसा क्रिश्चियन नेम याद आ गया तो हमें याद आ जाएगा अच्छा ये अधिरचनागत। और ये वाला थर्ड पॉइंट जो है, ग्रॉमसी के अनुसार मध्य युग में चर्च ही नागरिक समाज था जिसका कोई संगठन नहीं था, बल्कि वह धार्मिक संगठन को ही अपना संगठन मानता था। तो वो ये कह रहा है कि जो ग्रॉमसी था वो मध्य युग में जो अपने चर्च को ही अपना नागरिक समाज मानता था जिसका कोई संगठन नहीं था, और वो कोई संगठन नहीं था, धार्मिक संगठन को ही अपना संगठन मानता था वो। फोर्थ पॉइंट है ग्रॉमसी के अनुसार नागरिक समाज में भौतिक संबंधों के अलावा सांस्कृतिक और वैचारिक संबंध भी आते हैं। तो यह ग्रॉमसी बताता है कि नागरिक समाज में सिर्फ ओनली भौतिक ही संबंध नहीं आते हैं, सांस्कृतिक और वैचारिक संबंध भी आते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। फिफ्थ पॉइंट है ग्रॉमसी ने नागरिक समाज अवधारणा हीगल के जरिए प्राप्त की है। किसके जरिए प्राप्त करी है? हीगल के जरिए। तो हमें ये याद रखेंगे कि हीगल के जरिए इसने प्राप्त किया है ग्रॉमसी ने। इस संबंध में दो बातें आती हैं, मतलब यही हीगल के विचार और उसके ग्रॉमसी के में, ग्रॉमसी ने नागरिक समाज की अवधारणा हीगल से ली है, जिसमें हीगल की अधिरचनागत क्षेत्र संबंधी अवधारणा है, तथा ग्रॉमसी की विचारधारा मार्क्स के बिल्कुल भिन्न है। तो फर्स्ट हम दे देंगे क्या कि वो हीगल से ली है, और हीगल की जो अधिरचनागत है वही ग्रॉमसी की अधिरचनागत है। सेकंड हम इसमें बोलेंगे ये मार्क्स के बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है मार्क्स जो है विचारक थे, राज्य व नागरिक समाज को अलग अलग मानते हैं। किसको? राज्य को और नागरिक समाज। नागरिक समाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो राज्य व नागरिक समाज को अलग अलग मानता है कौन? मार्क्स। लेकिन इसके विपरीत जो ग्रॉमसी है राज्य की अवधारणा में नागरिक समाज को भी शामिल मानते हैं। तो वो यह कहते हैं कि राज्य के अंदर, राज्य की अवधारणा में नागरिक समाज भी शामिल है। तो मार्क्स के विचार अलग है, इसमें इससे पता चलता है, क्योंकि हमने यहां बताया उसी के नीचे हमें याद आ जाएगा कि ये पॉइंट हमें लिखना है कि इन दोनों का क्या था। 8 क्या है? मार्क्स है नागरिक समाज को व्यक्तिगत समाज मानता है, बल्कि ग्रॉमसी नागरिक समाज को सामूहिक, मतलब एक पूरे सामूहिक समाज मानता है। 9 पॉइंट है ग्रॉमसी के अनुसार राज्य व नागरिक समाज एक ही है। उसने इस आधार पर स्पष्टीकरण दिया है, राज्य और नागरिक समाज मिलकर, राजनीतिक समाज मिलकर क्या बनाते हैं? एक राज्य बनाते हैं। कौन कौन? नागरिक समाज और राजनीतिक समाज। तो हमारे सेकंड पॉइंट में भी यही बोला गया था, अधिरचनागत क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज। तो ये पॉइंट्स एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, पॉइंट्स में रहता है कि याद रहता है। तो आई होप आपको, मुझे लगा होगा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें प्लीज, और मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो, शेयर भी करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।